हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड लेट्स कंटिन्यू विद बायनोमियल थ्योरम। एक बहुत स्पेसिफिक प्रोफाइल कराने जा रहा हूं मैं। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आएगा, बस हल्का फुल्का सा डेटा चेंज होगा, उसमें बहुत कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। वेरी पर्टिकुलर, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी समथिंग लाइक लेट्स से 5 + 2 6 का पावर 50। इसका जो इंटीग्रल पावर होगा, इंटीग्रल वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, वो इवन होगी या ऑड होगी, समथिंग लाइक दिस। अब इसका पावर करोगे, 2√6 की बात करते हैं, 2√6 का वैल्यू निकालोगे, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, +5 करोगे, पावर 15 करोगे, तो एग्जैक्टली वी कैन नॉट फाइंड कि इसका वैल्यू एग्जैक्टली क्या है। एंड सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू is something very amazing। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। सपोज इस नंबर का वैल्यू कुछ है जिसका इंटीग्रल पार्ट i है और फ्रैक्शनल पार्ट f है। You must be comfortable, you must have knowledge of this I and f, integral part and fractional part। I say कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसमें डेसिमल के पहले जो लिखा है वो इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल के बाद जो लिखा है वो फ्रैक्शनल पार्ट। लाइक 9.78, 9 would be integral and 0.78 is fractional। अभी के लिए इतना बहुत है, बट प्रॉपर उसका डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि नेगेटिव नंबर के लिए भी डिफाइंड होता है, आपको फंक्शंस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेने का। सो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो मैंने आई मान लिया और हमें यही पता करना है कि आई इवन है या ऑड है, और भी बहुत सारी चीजें, बट प्रोसेस सबका सेम होता है। लेट्स से एक्सपेंशन करते हैं। 15C0 5 पावर 50 प्लस NC1 5 पावर 14 2√6 पावर 1, NC2 5 पावर 13 2√6 पावर 2 एंड सो ऑन। इसमें आगे के टर्म्स लिखने की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक टर्म, लेट्स राइट वन मोर टर्म, दैट इज NC3 5 पावर 12 2√6 पावर 3 एंड सो ऑन। नाउ वी विल फाइंड इट्स कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में ऑर्डर फिक्स है। पहला नंबर लार्जर होना चाहिए, दूसरा नंबर स्मॉलर होना चाहिए। 2.6 बड़ा होगा या 5 बड़ा होगा, ये नंबर्स काफी क्लोज है, तो समझने में, कैलकुलेट करने में गड़बड़ भी हो सकती है। सो व्हाट माय सजेशन इज, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 24, इसका स्क्वायर बड़ा है तो ये नंबर बड़ा हो गया, है दोनों पॉजिटिव इसलिए। सो बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, तो जिसका स्क्वायर बड़ा वो नंबर ज्यादा होगा। सपोज अगर लिखा होता 2√6 + 5 ना, तो मैं उसको चेंज करके 5 + 2√6 कर लेता। दैट इज प्री रिक्विजिट, यू हैव टू राइट लार्जर माइनस स्मॉलर। अब रूट पहले आता है या इंटीजर पहले आता है, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, लेकिन पहला नंबर बड़ा होना चाहिए, दूसरा नंबर छोटा होना चाहिए, और फिर उसमें माइनस लगा दो, उसका कॉन्जुगेट कह लो, या फिर बीच में माइनस लगाने की बात करें, लार्जर माइनस स्मॉलर। एक्सपेंशन करोगे तो आएगा C0 5 पावर 15, यहां माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, एंड सो। अब ये जो 5 - 2√6 है उसका वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल हियर, कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। जो भी लिखो ये नंबर 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन में अपने आप सेट होगा, नेगेटिव मत लिख देना, इट हैज टू बी पॉजिटिव।
ये 25 का रूट है और ये 16 से ज्यादा नंबर का रूट है। 16 क्यों बोला? 16 का रूट 4 होता है, ये 4 पॉइंट समथिंग है और ये 5 है, तो इसका नंबर वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगा। अगर 0 to 1 के बीच में है और पावर 15 करोगे, स्टिल 0 to 1 के बीच में ही रहेगा। इट विल स्टिल लाई बिटवीन 0 and 1 आफ्टर इवन पावर 15। सो अगर पावर 15 करने के बाद भी नंबर 0 to 1 के बीच में है तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 हो गया, और फ्रैक्शनल पार्ट लेट्स कॉल इट कैपिटल एफ। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए एफ यूज कर रहे हैं बट स्मॉल एफ यूज कर चुके हैं, तो कैपिटल एफ यूज कर लेते हैं। अंडरस्टैंड, इसका इंटीग्रल पार्ट कुछ आएगा, इसका इंटीग्रल पार्ट 0 आएगा। ये 0.1 अगर है, पावर 15 करोगे तो 0.00001 आएगा, मतलब उसका इंटीग्रल पार्ट तो 0 होना है, फ्रैक्शनल एफ होना है। देन अब ध्यान से बात सुनना, इंपॉर्टेंट स्टेप, ईदर वी ऐड देम और वी सबट्रैक्ट देम। Add or subtract. Our target is to eliminate the radical sign वाला term. We have to eliminate the terms containing radical sign. पहले वाले में तो नहीं है, सेकंड वाले में रूट है, इसको गायब करना पड़ेगा। यहाँ रूट गायब हो जाएगा अपने आप है। देखो रूट 6 का स्क्वायर है तो यहाँ नहीं है, क्यों है? यहाँ पे है, तो हमें ये टर्म एलिमिनेट करना है और ये टर्म एलिमिनेट करना है। बोलो ऐड करने से गायब होगा या सबट्रैक्ट करने से? व्हाट कैन वी डू टू एलिमिनेट दिस मार्क टर्म? इधर ऐड और सबट्रैक्ट क्या करेंगे? साइन अलग अलग है, प्लस माइनस, सो लेट्स ऐड देम। ध्यान रखना, ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है, ये डिसाइड कैसे होगा? वी हैव टू एलिमिनेट द रेडिकल साइन टर्म बिकॉज वी नीड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस। सो इफ आई ऐड दिस, व्हाट डू आई गेट? आई गेट आई plus f equals to something. Now this is not important, ये ऐसे ही रहेगा, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। This is more important for us. Now this is 2 times c naught 5 power 50, ये कैंसिल हो गया। c2 5 power 13 2 root 6 square and so on. What we see? We see अंदर सब कुछ इवन, अंदर सब कुछ इंटीजर है, तो we can call this is even integer, but that is not I, that is I plus f plus f. अब ध्यान से बात सुनना, I plus f का वैल्यू इवन इंटीजर है, उसमें से I इंटीजर है, तो इसे भी इंटीजर होना पड़ेगा। इट हैज टू बी इंटीजर, एल्स इंटीजर में फ्रैक्शनल ऐड करके इंटीजर नहीं आ सकता। ऑड आएगा, इवन आएगा, अलग बात है, बट इंटीजर में इंटीजर ऐड करके ही इंटीजर आएगा। सो वन थिंग श्योर कि भाई f प्लस एफ इंटीजर होगा, और f प्लस एफ अगर इंटीजर है तो उसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है, नथिंग एल्स। f plus f is only possibility is 1, it cannot take any other value. समझना बात को, f 0 to 1 के बीच का नंबर है, 1 इंक्लूडिंग नहीं होता है, 0 इंक्लूडिंग होता है। कैपिटल F भी 0 से 1 के बीच का नंबर है, दोनों को ऐड करोगे तो 0 से 2 के बीच का नंबर आएगा। अब ऑब्वियसली इनका वैल्यू 0 नहीं है, बिकॉज ये f तो पक्का 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है और तो ऐड करने से ये पूरा भी 0 तो नहीं आ सकता, और 0 आ नहीं सकता, 2 ले नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 2 से कम होगी, तो इंटीजर में एक ही पॉसिबिलिटी है 1। फिर से समझो, i प्लस एफ इंटीजर है, इवन है और दैट इज ओके, बट इंटीजर, तो इंटीजर में इंटीजर ऐड करके ही इंटीजर आएगा, इसलिए इसको इंटीजर होना पड़ेगा। फ्रैक्शनल पार्ट है, 2 फ्रैक्शनल नंबर्स है, 2 फ्रैक्शनल नंबर्स हैं 0 to 1 0 to 1, उनको ऐड करके इंटीजर बनाना है, तो 2 तो नहीं बन सकता, पॉइंट ऐड करोगे तो ज़्यादा 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता, और अगर इंटीजर है तो 1 बनेगा, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। 0 बनाने के लिए दोनों को 0 होना पड़ेगा, हमें पता है ये वाला 0 नहीं है। 2 बनाने के लिए दोनों को 1 होना पड़ेगा, वो होता ही नहीं है, तो बचा 1, तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। जैसे ही आप यहां पहुंचेंगे
everything is done. Now you'll be able to solve any question of this profile just using this concept. तो अभी क्वेश्चन क्या था अपना, i ऑड है या इवन है. सो सी i प्लस f इवन है, तो जो i होगा वो इवन इंटीजर -1, इवन इंटीजर -1 and that will be odd integer. That is one result. और क्या पूछा जा सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है कि जो नंबर है दिस into 1 minus f का वैल्यू बताओ. If this number is I plus f, then what is the value of I plus f into 1 minus f? I plus f का वैल्यू we already know. 1 minus f के लिए मैं f की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी? Actually no. यहां से देखो 1 minus f का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 minus f का वैल्यू मिलेगा कैपिटल F एंड कैपिटल इज 5 माइनस 2√6 पावर 15. मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पावर 15 एंड दैट इज 1. सो दिस इज द होल आइडिया अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि आपको एक एक्सपेंशन लिखना है, दूसरा उसको बीच में माइनस चेंज करके उसका एक्सपेंशन लिखना है. देन इधर यू हैव टू ऐड और यू हैव टू सबट्रैक्ट. एनी हाउ यू हैव टू एलिमिनेट द रेडिकल साइन वाला पार्ट. रेडिकल साइन वाला पार्ट गायब हो गया, उसके बाद क्या बचा? कुछ नहीं, या तो मतलब यही केस आएगा. ऐड किया तो f प्लस f इंटीजर होगा. नाउ सपोज इन सम क्वेश्चन you have I plus f equal to something and capital F equal to something, and if we need to subtract, again you will get 2 times integer. ऐड किया तो I plus f आया, सबट्रैक्ट किया तो I plus f minus f आया. इट्स नॉट दैट कि क्वेश्चन में माइनस करेंगे, इस क्वेश्चन तो हमें प्लस ही करना है, बट इन सम क्वेश्चन इफ वी हैव टू सबट्रैक्ट समहाउ. सो व्हाट वी सी दैट कि I plus f minus f इंटीजर है, मतलब इसे भी इंटीजर होना पड़ेगा, और f minus f अगर इंटीजर है तो उसको 0 ही होना पड़ेगा. इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स. अगर f और f का डिफरेंस 0 है तो इट हैज टू बी 0. इंटीजर अगर है 1 नहीं हो सकता, क्योंकि f माइनस f 1 होने के लिए इस f को इससे 1 ज्यादा होना पड़ेगा. 1 तो वैल्यू होती नहीं, उससे 1 ज्यादा तो कैसे होगी. और 0 होने के लिए ओके, 2 होने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, -1 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है. 2 फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास है, 2 डेसिमल में नंबर से 0 पॉइंट समथिंग, मतलब नॉट एग्जैक्टली ₹, ओनली कॉइन्स, पैसे हैं सिर्फ, मतलब 0 to 99.99 पैसे. उन दोनों को ऐड करके अगर नहीं, उन दोनों का डिफरेंस अगर 0 है, कब होगा? जब दोनों की वैल्यू सेम होगी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. दोनों को मिला करके 1 हो सकता है क्या? यस. 0.5 ऐसा हो तो 1 हो सकता है, बट उन दोनों का डिफरेंस कभी 1 हो सकता है? नहीं. उन दोनों का डिफरेंस कभी 2 हो सकता है? नहीं. डिफरेंस -1 हो सकता है? नहीं. द ओनली पॉसिबिलिटी इज डिफरेंस शुड बी 0 एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन f इक्वल टू f. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये रिजल्ट और इस टाइप के क्वेश्चन में ये रिजल्ट, ओनली दीज 2 रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट. ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन डू वी हैव टू ऐड, व्हेन डू वी हैव टू सबट्रैक्ट. एक्सपेंशन लिखोगे, यू विल बी एबल टू मैनेज, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि हमें ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है. और जैसे पता चला, बस ये याद रखना, ऐड करने में f प्लस f 1 आएगा, सबट्रैक्ट करने में f माइनस f 0 आएगा. That's it. We will solve some questions. Okay, so this is your another question. 11 plus 5√5 पार्ट 2n+1. वही पूरी स्टोरी है. क्या है वो देखते. पहले बात मैंने बोले थे, इसमें बड़ा नंबर पहले लिखना है, छोटा नंबर बाद में लिखना है. Which one is larger? 11 बड़ा होगा या 5√5? We know that इसका स्क्वायर 121, इसका स्क्वायर
125 है, इसका मतलब 5√5 इज ग्रेटर देन 11, तो आई विल बी राइटिंग इट एज दिस। पार में 2n+1 लिखा है, मतलब 2n+1 लिखने का मतलब दे आर टेलिंग यू कि ऑड नंबर है, इक्वल टू विल बी C0 प्लस C1 C0 5√5 पार 2n+1 प्लस C1 5√5 पार 2n इंटू 11 पार 1 प्लस C2 5√5 पार 2n माइनस 1 इंटू 11 स्क्वायर प्लस C3 5√5 पार 2n minus 2 11 cube and so on. We are going to take it as I plus f. अब दूसरा नंबर क्या लिखने वाले हैं, 5√5 माइनस 11। ये नंबर 10 से ज्यादा है क्योंकि 100 से ज्यादा है इसका स्क्वायर, तो 11 से 12 के बीच में है, 11 से 12 के बीच में है, तो डेसिमल में होगा, पार्ट 2n+1 करेंगे 2 भी डेसिमल में होगा, तो 0 प्लस f लिख सकते हैं उसे। नाउ दिस विल गिव यू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। नाउ टेल मी, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? इफ यू सी, यहां पे रेडिकल साइन बचेगा, रूट बचेगा, दोनों का साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर भी चेक करते हैं, यहाँ पार इवन है तो यहाँ तो रूट अपने आप हट गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखना पावर में ऑड है और √5 का पार ऑड करोगे रूट आएगा, दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग इज, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट एंड आई विल गेट I plus f minus f equals to 2 times C1 5√5 2n 11 plus C3 5√5 part 2n minus 2 11 cube and so on. What we see that this is even integer. So I plus f माइनस एफ अगर इवन इंटीजर है तो दिस इज ऑल्सो सपोज टू बी एन इंटीजर, एंड इफ इट इज इंटीजर देन इट हैज टू बी 0, मतलब f इक्वल टू f. सो द फर्स्ट पार्ट आई कैन से कि I इज ऑड इंटीजर या I इज इवन इंटीजर। बोलो क्या होगा? सो ये पूरा का पूरा इवन इंटीजर है, मतलब दिस इज इवन इंटीजर, इसका वैल्यू 0 है, तो I क्या मिला? I मिला इवन इंटीजर। लास्ट वाले केस में क्या था? I प्लस f इंटीजर आया था इवन, f प्लस f का वैल्यू 1 आ गया था, तो इवन माइनस 1 किया तो ऑड आ गया था। यहाँ इवन माइनस 0 किया तो हमें इवन इंटीजर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I प्लस f इंटू f। I प्लस f इंटू f, f का वैल्यू तो हमें कहाँ पता है? पता है ना, f का वैल्यू कैपिटल F ही तो है, तो I कैन से दिस इज I प्लस f इंटू कैपिटल F, दैट गिव्स मी 5√5 plus 11 part 2n plus 1 and capital F is 5√5 minus 11 part 2n plus 1। पार तो चलो 2n plus 1 हो गया, ब्रैकेट में क्या मिला? ब्रैकेट में मिला a plus b into a minus b, a square minus b square 125 minus 121 that is 4 raised to the power 2n plus 1। सो एक प्लस वाला क्वेश्चन हो गया, एक माइनस वाला क्वेश्चन हो गया, दैट्स ऑल। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कि f इक्वल टू f माइनस f का वैल्यू 0 है या f प्लस f का वैल्यू 1 है। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट इन दिस क्वेश्चन कि एलिमिनेशन ऑफ रेडिकल साइन वो कैसे होगा, या तो ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, एंड यू विल बी डन। थैंक यू।